चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो हार्मोन्स को संतुलित रखने की ताकत रखती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये हमारी थाली में ही मौजूद हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 कमाल के फूड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हार्मोन्स हैं क्या भला। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे बॉडी का अपना एक इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप हो। ये हैं केमिकल मैसेंजर्स जो हमारे सेल्स को, टिश्यूज को, ग्लैंड्स को, सबको लगातार मैसेज भेजते हैं कि भाई क्या करना है और कब करना है। और जब सब कुछ एकदम सही चल रहा हो ना, तो ये हार्मोन्स शरीर में एक बहुत ही खूबसूरत सिम्फनी की तरह काम करते हैं। मतलब एक संगीत की तरह। हर किसी को अपना अपना सुर पता है और सब मिलकर एक बेहतरीन तालमेल बनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस सिम्फनी का एक भी सुर बिगड़ जाए? बस जब एक भी हार्मोन अपने बैलेंस से बाहर जाता है ना, तो पूरे शरीर का मतलब पूरा का पूरा तालमेल ही गड़बड़ा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये म्यूजिक रुक जाता है तब क्या होता है? देखिए, असल में यहीं से शरीर में कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ज्यादातर मामलों में ना, इस हार्मोनल इम्बैलेंस की जड़ हमारे ही खराब खान पान और लाइफस्टाइल में छुपी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका कंट्रोल भी हमारे ही हाथों में है। एक मिसाल लेते हैं एस्ट्रोजन की। इसे हार्मोन्स की रानी भी कहा जाता है। लेकिन सोचिए, जब यही रानी शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाए, जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन डोमिनेंस, तो फिर कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जैसे कि हैवी और पेनफुल पीरियड्स, बहुत खराब पीएमएस, अचानक से वजन बढ़ना, एक्ने और हाँ, मूड स्विंग्स। तो भाई, इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमारा पहला हथियार क्या है? वो हैं क्रूसिफेरस सब्जियां। इनको हम एस्ट्रोजन डिटॉक्सिफायर्स भी कह सकते हैं एक तरह से। अब ये कौन सी सब्जियां हैं? अरे भाई, अपनी ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों का साग और मूली, शलजम, मतलब ऐसी आम सब्जियां जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अब सवाल यह है कि भाई, ये सब्जियां ऐसा क्या जादू करती हैं? देखिए, होता यह है कि इनमें इंडोल 3 कार्बेनोल नाम का एक बहुत खास कंपाउंड होता है। और ये कंपाउंड करता क्या है? ये शरीर में जो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन बढ़ गया है ना, उसे बाहर निकालने में मदद करता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है। अगर किसी को थायराइड से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, तो ये सलाह दी जाती है कि इन सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से पका लें, कच्चा नहीं। चलिए, अब आते हैं दूसरे ज़रूरी फूड ग्रुप पर, और वो है हेल्दी फैट्स, यानी कि अच्छा वाला फैट। पता है, ये हमारे हार्मोन्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। अब ये हेल्दी फैट्स मिलेंगे कहाँ? ये मिलेंगे नट्स और सीड्स में, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में, अंडों में और फैटी फिश में। इनमें ना ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे बहुत ज़रूरी फैटी एसिड्स होते हैं, वो भी भरपूर। तो ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि यही हेल्दी फैट्स हमारे शरीर को हार्मोन बनाने के लिए, समझिए, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल देते हैं। और इतना ही नहीं, ये शरीर की सूजन को भी कम करते हैं, जिससे पीएमएस जैसे लक्षणों में भी काफ़ी राहत मिल सकती है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है अच्छा फाइबर। देखिए, हमारी गट हेल्थ यानी आंतों का स्वास्थ्य सीधे सीधे हार्मोन्स पर असर डालता है, और फाइबर इसमें एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। अच्छा, फाइबर भी ना 2 तरह का होता है। एक होता है सॉल्युबल फाइबर, मतलब घुलनशील। ये मिलेगा ओटमील, फलियों, केले और गाजर जैसी चीज़ों में। ये क्या करता है? ये एस्ट्रोजन डोमिनेंस के रिस्क को कम करता है। और दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर, यानी अघुलनशील। ये मिलता है साबुत गेहूं, नट्स और हरी पत्तेदार सब्जियों में, और ये ओवरऑल डाइजेशन को बढ़िया रखता है। और अब बारी है हमारे आखिरी 2 फूड ग्रुप्स की। कौन से हैं वो? कलरफुल फूड्स, मतलब रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ, और साथ में जड़ी बूटियां और मसाले। और इन दोनों में एक बात कॉमन है, ये दोनों ही इन्फ्लेमेशन यानी सूजन से लड़ने में माहिर हैं। तो बस थाली में इंद्रधनुष के रंग भरने हैं। मतलब जामुन, पपीता, आम, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब में पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट जैसे जबरदस्त पावरफुल तत्व होते हैं। ये शरीर की अंदरूनी सूजन से लड़ते हैं, और यही सूजन कई बार हार्मोनल गड़बड़ी की असली वजह होती है। लेकिन मसालों और जड़ी बूटियों के साथ ना एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये एक 2-धारी तलवार की तरह हैं। मतलब इनके फायदे तो बहुत हैं, पर साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? देखिए, इन्हें हमेशा कम मात्रा में और समझदारी से यूज करना चाहिए। जैसे थोड़ा सा कच्चा अदरक,
चाय या चटनी में डाल लिया, हल्दी को दूध में या सब्जी का हिस्सा बना लिया। बस एक बात याद रखनी है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है उसे एक हार्मोन बैलेंसिंग टूल किट की तरह समझ सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। तो ये हैं वो 5 जरूरी फूड ग्रुप्स जो हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। कौन कौन से? क्रूसिफरस सब्जियां, हेल्दी फैट्स, अच्छा फाइबर, कलरफुल फूड्स और आखिर में मसाले और जड़ी बूटियां। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी बॉडी की इस सिम्फनी को और सुरीला बनाने के लिए आज इनमें से कौन सा फूड प्लेट में शामिल किया जा सकता है।